नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देख रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष, शंका और समाधान। हमारे साथ एक बार फिर चर्चा के लिए मुखातिब हैं माननीय प्रसिद्ध ज्योतिष श्री कान्हा जोशी जी, जो आपको आगामी दिनों किस प्रकार के तीज त्यौहार और कौन कौन से मुख्य व्रत आ रहे हैं, उनका आप अपने दैनिक जीवन में किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इसके संबंध में जो ज्योतिष जी बताएंगे। हम चाह रहे हैं कि इस बार जो इस सप्ताह आ रहा है 17 फरवरी से लेकर आगामी 23 फरवरी तक का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में कौन सा मुख्य तीज त्यौहार आ रहा है, वो थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम 17 फरवरी सोमवार से ही शिव नवरात्रि का पर्व भगवान शिव के मंदिरों में प्रारंभ हो जाएगा। महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन महीने की चतुर्दशी तिथि पर आती है, महाशिवरात्रि से 9 दिन पूर्व शिव नवरात्रि का पर्व खासकर सभी शिव मंदिरों में भगवान शिव व पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन से आपको खासकर भगवान शिव का पूजन या नित्य पूजन जिसे कहते हैं, नित्य पूजन का आप संकल्प लेंगे कि अगले 9 दिन तक आप रोजाना सुबह जल्दी उठ के स्नान करके सर्वप्रथम भगवान शिव का पूजन करेंगे, तो आपको मान के चलिए कि एक सकारात्मक बदलाव आपको महाशिवरात्रि के दिन से मिलेगा। केवल एक छोटा सा नियम अपना लीजिए कि सुबह उठ करके आपको सर्वप्रथम कुछ नहीं खाना है। सर्वप्रथम आपको उठ करके स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक आपको करना है, जो कि सोमवार के दिन आपको भगवान शिव को प्रिय सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद दूध, सफ़ेद दही, सफ़ेद घी और सफ़ेद शक्कर और उसमें शहद मिलाकर के पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत से भगवान शिव का स्नान आप विशेष रूप से करिए। फिर उसके बाद शुद्ध जल और हो सके तो आपके घर में अगर गंगा जल हो तो गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक आप कीजिए। शिव को प्रिय खासकर चंदन और सफ़ेद चंदन से आप भगवान शिव को लेपन करेंगे तो उन्हें शीतलता उस चंदन से मिलती है और उसी की कृपा आपसे भगवान शिव को मिलती है। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है इस पूरे शिव नवरात्रि में कि सफ़ेद रंग के वस्त्र भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं, तो आपको स्वयं को भी सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके आप पूजन करेंगे और भगवान शिव को भी सफ़ेद रंग की चीज़ें और सफ़ेद रंग का दुपट्टा, सफ़ेद रंग के वस्त्र आप भेंट करेंगे तो आपकी पूजन संपूर्ण होगी। वहीं से 17 तारीख से शिव नवरात्रि रहेगी, 18 तारीख को षष्ठी तिथि रहेगी, 19 को फिर से षष्ठी तिथि रहेगी, गुरुवार को सप्तमी और शुक्रवार को 21 फरवरी के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, जिसे कालाष्टमी के रूप में माना जाता है। ये दिन खासकर भैरव पूजन के लिए विशेष माना जाता है। आपके कुल के भैरव का स्थान अगर आप जा सकें तो कुल के भैरव के स्थान पर जा करके आप अपने कुल भैरव के दर्शन कीजिए, नहीं तो अपने घर के आसपास स्थित विशेष भैरव मंदिर में जा करके आप उस दिन चौमुखी दीपक श्री भैरव को विशेष रूप से लगाएं। एक नारियल, इमरती व नमकीन का भोग भैरव जी को अर्पण करें। आप मान के चलें कि इस कालाष्टमी के दिन से ही आपके गुप्त शत्रुओं का कुबुद्धि का नाश शुरू हो जाएगा। ठीक उसी के अगले दिन 22 फरवरी के दिन शनिवार का दिन रहेगा। जिन राशियों के ऊपर शनिदेव की 7.5 और अढ़ैया चल रही है, जो कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 5 राशियों के जातकों को खासकर इस दिन शनिवार का व्रत शनिदेव के निमित्त विशेष रूप से रखना चाहिए। दिन भर भूखे रहें, संध्या प्रदोष काल में भगवान शनिदेव के दर्शन कर अपना व्रत खोलें। शनिवार के व्रत में एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप उड़द की दाल से बना हुआ पदार्थ या उड़द की दाल बना करके आप खाएंगे तो विशेष कृपा आपको भगवान शनिदेव की मिलेगी। तो शनिवार का व्रत करें, उड़द की दाल से बने पदार्थ से अपना व्रत खोलें, शनि चालीसा का पाठ करें। कुष्ठ रोगी, कोढ़ी लोग और अपाहिज लोग, चूंकि अभी भिक्षुक आपको आसानी से नहीं मिल सकते, तो कोई भी आश्रम में जाकर के आप संपर्क कीजिए। आश्रमों में जाकर के दिव्यांग लोगों की आप सेवा करेंगे खासकर तो आपको शनिदेव की कृपा अवश्य मिलेगी। वह पीपल के पेड़ में जल आपको प्रातः काल शनिवार के दिन चढ़ाना है, जिससे आपकी कई पीढ़ियों की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस बात का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है। और अंतिम में रविवार के दिन 23 तारीख को फाल्गुन महीने की दशमी तिथि रहेगी। शिव नवरात्रि का विशेष पर्व उस दिन रहेगा। उसी दिन से विशेष श्रृंगार आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में देखने को मिल जाएंगे, जो कि 26 तारीख को महाशिवरात्रि तक रहेंगे। तो इस शिव नवरात्रि को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।
पंडित जी, पिछले दिनों गुप्त नवरात्रि गई थी, जो कि माता रानी के नवरात्र थे, और इस बार शिव जी के नवरात्र। माता रानी के नवरात्र में और इस शिव नवरात्रि में क्या विशेष फर्क है? देखिए, जैसा माघ माह के राजेश जी ने कहा कि माघ माह की गुप्त नवरात्रि अभी ये संपूर्ण हुई है, वो माँ की आराधना के विशेष दिन थे। ये शिव नवरात्रि का पर्व, और एक रोचक बात है, पूरे देश में शिव नवरात्रि इतने बड़े पैमाने पे नहीं बनाई जाती है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में स्वयंभू एक ही जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है उज्जैन महाकालेश्वर में, वहां पे शिव नवरात्रि सबसे बड़े पैमाने पे पूरे विश्व भर में मनाई जाती है। तो इसलिए चूंकि उज्जैन से लगे हुए जितना एरिया है उसमें शिव नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, जो कि भगवान शिव के पूजन के लिए और खासकर साधना के लिए, कि कोई भी एक आप ऐसा स्तोत्र पकड़ लीजिए जैसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिव महिमन स्तोत्र, कि रोज मैं सुबह उठ करके स्नान करके इस स्तोत्र का 11 बार 21 बार या जितना आप सोच सके उतना मैं पाठ करूंगा महाशिवरात्रि तक। आप स्वयं एक सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में देखेंगे महाशिवरात्रि के दिन से ही। तो इसलिए शिव नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, खासकर साधना के लिए, कि आप पहले दिन से शुरू करें 17 तारीख से और महाशिवरात्रि पर जाकर के कंप्लीट करें। और महाशिवरात्रि में खासकर आपको नाम से समझ में आ रहा है महाशिवरात्रि, जो कि रात्रि का त्यौहार है, दिन का त्यौहार नहीं है। आपको उस समय पूरी रात जाग करके भगवान शिव का पूजन करना है। तो आप मान के चलिए कि खासकर 4 रात्रि पूरे साल में सबसे मजबूत होती है। एक जन्माष्टमी की रात्रि, एक महाशिवरात्रि और 2 आने वाली चैत्र महीने की नवरात्रि और अक्टूबर में शारदीय नवरात्रि। इन चारों में आपको रात भर जग के माँ की आराधना, कृष्ण की आराधना और शिव की आराधना करना चाहिए और अपने गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए। पंडित जी ने काफ़ी अच्छी आपको गोपनीय जानकारी दी है। पंडित जी, इसी के साथ हम चाहेंगे कि ये जो आपने बताया इसमें पितरों के प्रति भी बता दिया है आपने, एक दरिद्रता का निवारण बता दिया, विशेषकर व्यापारी वर्ग और विद्यार्थी वर्ग इस नवरात्रि का, शिव नवरात्रि का लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं, वो भी थोड़ा सा आप टिप्स दें अपने तरफ से। जी, खासकर व्यापारी वर्ग जो कि अपने व्यापार को लेकर अगर पिछले कई दिनों से कई परेशानियों को वो झेल रहे हैं या लक्ष्मी की प्राप्ति उनको हो रही है, उनको इस शिव नवरात्रि पर 17 फरवरी सोमवार से लेकर के 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक, जो कि यूं चूंकि शिव नवरात्रि कहने में आ रहा है लेकिन ऐसे 10 दिन हो रहे हैं क्योंकि बीच में षष्ठी तिथि 2 हो रही है। तो इन 10 दिनों में खासकर उनको रोज एक नियम बनाना है कि सफ़ेद वस्त्र धारण करके, जो कि धुले हुए हों, एक दिन पहले के पहने हुए नहीं हो, सफ़ेद वस्त्र सुबह धारण करके भगवान शिव को रोज पंचामृत से स्नान आपको विशेष रूप से कराना है। दूध, और हो सके तो गौ माता का दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, 5 चीज़ें मिला करके आपको भगवान शिव का अभिषेक, भगवान शिव को स्नान आपको रोज करना है। बहुत सरल उपाय, आप 10 दिन तक ये करके देखिए। महाशिवरात्रि से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और आपके व्यापार प्रतिष्ठान में आप लक्ष्मी की प्राप्ति विशेष रूप से हासिल करेंगे। वहीं विद्यार्थियों के लिए खासकर इस शिव नवरात्रि में एक चीज उनको करना है कि रोज उनको सर्वप्रथम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। चूंकि भगवान गणेश शिव के ही पुत्र है तो पहले उनको गणेश जी की आराधना करना है, क्योंकि बल बुद्धि विद्या जो है वो भगवान गणेश सर्वप्रथम प्रदान करते हैं। तो सुबह उठ करके श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और शिवालय में जाकर के शिव पंचाक्षर स्तोत्र, जो कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय से शुरू होता है, आपको पूरे पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ रोजाना अगले 10 दिन तक 17 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक करना है। महाशिवरात्रि के दिन हर सनातनी, हर हिंदू को, आप कोई भी व्रत करें या ना करें, लेकिन कम से कम श्री हरि का सबसे प्रिय दिन जन्माष्टमी और भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन महाशिवरात्रि का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बच्चा, बूढ़ा, बीमार भी क्यों ना हो, तो कम से कम ये 2 व्रत तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। तो अगर आपने सनातन धर्म में हिंदू माँ की कोख से अगर जन्म लिया है तो कुछ भी हो जाए, किसी भी समाज से आप हो, कितने ही बिजी क्यों ना हो, देश के किसी भी आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों नहीं रहते हो, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत तो आपको करना ही चाहिए। और महाशिवरात्रि के व्रत में भी एकादशी जैसा ही व्रत होता है, अन्न नहीं खाया जाता है, आपको पूरे दिन फरियाल करना है। वैसे आप घर से निकलेंगे तो ऐसा मजाक भी किया जाता है कि जेब में एक चम्मच और नींबू रख के आप निकलिए, हर गली में आपको साबूदाने की खिचड़ी विशेष रूप से मिली जाएगी, तो आपको घर पे भी बनाना नहीं पड़ेगा। तो महाशिवरात्रि का व्रत विशेष रूप से हर सनातनी को रखना चाहिए।
आपने ये जो नवरात्रि जो बताई, शिव नवरात्रि, इसके अंदर आपने गणेश जी को प्रसन्न करने के बताया, शिव जी को प्रसन्न करने बताया, व्यापारियों और विद्यार्थियों के विषय में बताया। कई बार बहुत से ऐसे बच्चे हैं, युवक युवतियों के विवाह में काफ़ी विलंब होता है, तो क्या इस नवरात्रि के दौरान, क्योंकि शिव तो सब कुछ देते हैं, तो जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में कई बाधा आ रही है या उन्हें योग्य वर वधु नहीं मिल रहे हैं, तो क्या वे भी इसका कहीं ना कहीं लाभ उठा सकते हैं? खासकर जिन भी लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें खासकर पहले इस बात का पता करना है कि उनको कहीं ना कहीं मंगल दोष तो क्यों नहीं है। अगर मंगल दोष किसी की कुंडली में होता है, जिसे मांगलिक दोष कहा जाता है, तो खासकर उनके विवाह में देरी का सामना उनको करना पड़ता है। तो अगर जिन युवक युवतियों को मांगलिक दोष है या मंगल दोष है, तो पूरे विश्व भर में एक ही मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। उज्जैन में आप मंगलनाथ या अंगारेश्वर महामंगलनाथ पर आकर के आप इस शिव नवरात्रि में मंगल भात पूजन आप करवाएंगे, तो उससे आपका मंगल दोष दूर होगा और आप मान के चलिए कि कुछ ही दिनों में आपके विवाह के योग बन जाएंगे। इतनी चमत्कारिक भूमि उज्जैन की है कि आप केवल और केवल एक बार आकर के, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या मंगल नीच के है, तो आप मंगल भात पूजन करवा करके अपने मंगल का दोष दूर कीजिए और इस शिव नवरात्रि में शिव मंगलनाथ की कृपा प्राप्त कीजिए। वहीं जिनकी कुंडलियों में मंगल दोष नहीं है, वह उनके खासकर विवाह में देरी हो रही है, तो उनको ध्यान रखना है कि जब हल्दी का आयोजन उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में होगा, भगवान महाकाल को जब हल्दी लगाई जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ सर आप किसी भी पुजारी जी से संपर्क करके भगवान महाकाल को चढ़ी हुई हल्दी अगर आप अपने घर में ले आएंगे और अपने स्नान के पानी में वो मिला करके या अपने मस्तक पर वो हल्दी लगाएंगे, आपके विवाह के योग जल्दी बन जाएंगे। काफ़ी अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हो चुका है दर्शकों के लिए और निश्चित तौर पे हमारे दर्शक इसका लाभ उठाएंगे। एक बार फिर मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और जल्द ही पंडित जी फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हम अनुमति लेते हैं। नमस्कार।